नमस्कार आमर स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुच्ची मु स्वप्ना। आज स्वतंत्र उपस्थापना रे आम सहित अछंती अखिल भारतीय स्तर रे बीएमएस बा भारतीय मजदूर संघर अखिल भारतीय संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन। आज आम ओडिशा रे तांको पाइचु। सर पहले मैं स्वागत करती हूँ अर्गस न्यूज और ओडिशा जगन्नाथ धाम में। धन्यवाद। सर कैसे हैं अभी और ओडिशा में आकर कैसा महसूस हो रहा है? ओडिशा नमस्कार सभी आर्गस टीवी व्यूअर्स के लिए। ओडिशा में आने के बाद में दो तरह का महसूस होता है जी। एक ओडिशा एक अफेक्शनेट सेंटर है। ओके। एक जगह यहाँ के लोगों से बात करने के समय में, यहाँ के भिन्न भिन्न श्रमिकों के बात करने के समय में हमको बहुत बार एक आत्मीयता का भाव लगता है। ये इस लैंड का एक बहुत बड़ा विषय मुझे लगता है। इसीलिए जगन्नाथ का भी कल्चर भी है और यहाँ के स्थानीय लोगों का मनस्थिति और यहाँ का संस्कृति तीनों ओडिशा में बार बार आने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करता है। जी सर, जब हम बात करते हैं बीएमएस भारतीय मजदूर संघ जो रिसर्च कहता है 1955 में शायद ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ अच्छी तरह से। अगर भारतीय मजदूर संघ बोले तो इसका अर्थ ये होता है कि मजदूर का एक संगठन है जो आगे आता है, काम करता है। लेकिन बीएमएस का जो सेक्टर है, कैसे कैसे लोगों को बीएमएस अपने साथ जोड़ता है, क्या क्या काम करता है, चाहे वो ओडिशा हो, हर कोई प्रांत हो या फिर अखिल भारतीय स्तर पे हो? देखिए, भारतीय मजदूर संघ अभी 70 साल पहले शुरू हुआ था जी। जब हम मजदूर कहता है केवल शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर ही नहीं है जी। मजदूर ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत बार क्या होता है, इसका गलत मीनिंग है। हम लोग देश में रहने वाला समस्त सभी तरह का मजदूर और कर्मचारियों को मिलकर ही हम संगठन करते हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सरकार का काम करने वाला सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी, निजी क्षेत्र में काम करने वाला निजी क्षेत्र के लोग भी हैं, बाद में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला वो भी मजदूर है, और सोशल सिक्योरिटी फील्ड में माने जो पेंशनर्स है, सभी मिला के एक सबसे बड़ा ये संगठन होता है जी। इसीलिए साधारणतः क्या है, इंडियन हम भारत का वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत में काम करने वाला समस्त वर्कफोर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। भारत में रहने वाला ट्रेड यूनियन के अंतर्गत कुछ लोगों के लिए ट्रेड यूनियन राइट्स नहीं है, जैसे ऑफिसर्स नहीं है, सुपरवाइजर कैडर के नहीं है। इस तरह का उन लोगों के छोड़ के समस्त बाकी सब लोगों को हम प्रतिनिधित्व करते हैं जी। भारतीय मजदूर संघ के आज देश में हमारा 6090 यूनियंस है, एफिलिएटेड यूनियंस। और इस देश में सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से व्याप्ति में हम लोग हैं। देश का किसी कोने में जाइए भारतीय मजदूर संघ दिखता है। वो आपका समुद्र में मछली पकड़ने वाला हो सकता है, या आपका जनजातीय क्षेत्र में वन उपज पकड़ने वाला हो सकता है, स्मशान में लाश को जलाने वाला हो सकता है, मंदिरों में काम करने वाला टेम्पल एम्प्लॉइज हो सकता है, भवन निर्माण मजदूर हो सकता है, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स हो सकता है, राज्य कर्मचारी संघ है, विद्युत एम्प्लॉइज है, ओडिशा में जैसे नालको है, बाद में HAL है, बाद में इस तरह का आपके लिए कोयला इंस्टीट्यूशन ये है। ऐसा पब्लिक सेक्टर हर तरह का सब मिलके हम लोगों ने भारत में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा इस देश का हम भारतीय मजदूर संघ 1955 में शुरू होने के बाद में भी आज दूसरी बार हम लोगों ने भारत में क्रमांक नंबर 1 में है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडो यूरोपियन में, ब्रिक्स देशों का संबंध में, G20 कंट्रीज में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय मजदूर संघ करता है एज ए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। ओके सर, जैसे कि आप बताएं 1955 से अभी तक मतलब 2025 हो गया। ये आंकड़े अगर हम देखें तो 70 इयर्स लगभग ये हो जाता है। तो इस 70 इयर्स में व्यापक परिवर्तन संगठन में क्या हुआ है? क्योंकि अगर मैं अपने एग्जाम्पल दूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप बोले कि IAS भी आ सकता है, OS भी आ सकता है, हर एक फील्ड में काम कर रहा है लोग। जैसे हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनाइज्ड है और जो पेंटर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे ही बीएमएस को हम समझ गए या फिर और कुछ भी इसमें? नहीं, बीएमएस को समझने की जरूरत नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से कौन है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन है, ये दोनों डिवाइड है जी। सो इसका ऑलरेडी उसके लिए जो विभाजित हुआ है,
हम लोग सबको समग्र करने वाला संगठन है। और इसीलिए क्या होता है, हम जर्नलिस्ट को भी संगठन करते हैं। दिल्ली बेस्ड ऑल इंडिया यूनियन है एक, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया करके, वो हमारा संगठन है। तो इस तरह के जर्नलिस्ट भी एम्प्लॉइज है। हाँ। जर्नलिस्ट भी एक जगह काम करने वाला ही लोग ही है। जर्नलिस्ट में भी परमानेंट वर्कर्स है, फिक्स्ड टर्म का है, जर्नलिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, जर्नलिस्ट में न्यूज पीस बेस्ड काम करने वाले लोग भी उधर है। हाँ। सो सभी लोगों का समर्थन करने वाला एक संगठन है। सभी लोग सम्मिलित करके हम काम करना। सर क्या क्या इशू आप उठाते हैं? अगर हम उड़ीसा में देखें तो बीएमएस के अंडर जो जब असेंबली चलता है, यहाँ पर विधानसभा चलती है, तो हर एक प्रांत में जब असेंबली चलता है तो आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, या फिर कई ऐसे संगठन है जो ग्राउंड पे काम करती है, वो बीएमएस के अंडर ही आते हैं और उनको जो भी काम है, जो भी वो मुद्दे उठाते हैं तो बीएमएस के अंदर ही करते हैं। तो कितना सक्सेसफुल रहता है? क्योंकि सरकारी तौर पे ये करना और सरकार के तरह से डील करना कई कई टाइम पे वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे उपलब्धि क्या है? सरकार एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र होता है जी। सरकार के साथ नेगोशिएट करके समस्या समाधान करने के लिए समय भी लगता है, उसके लिए पेशेंस भी चाहिए, लगातार फाइट करना चाहिए। जी। ये आपने उदाहरण दिया आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स। आज उत्तर उड़ीसा में सभी तरह का आंगनवाड़ी वर्कर्स छोटे से प्रोजेक्ट लेवल पर एक सेंटर से हमारा काम रहता है। इसीलिए गत 3-4 साल लगातार हम लोगों ने इस विषय को लेकर आंदोलन किया था। और मुझे लगता है भारत में महिलाओं के ऊपर वाटर कैनल चार्जिंग हुआ इंडिया में फर्स्ट टाइम, उड़ीसा में, वो भी आंगनवाड़ी बीएमएस वर्कर्स के पास में। कोई वो इसको देखकर डरा नहीं है, वापिस नहीं गया, उसी में नाचते रहे, बैठे रहे, गर्मी में भी वो लोग आंदोलन किया। जी। और मैं आया था एक बार, एकदम दिसंबर मास में ठंडा में भी ऑर्गेनाइज किया। एक हमारा ग्रास रूट लेवल पर काम और निरंतर श्रम, इसके कारण हम लोग किया। पिछले बार जब नवीन पटनायक सरकार में ही हमारे लोगों ने सरकार से लगातार 3-4 साल काम करने के बाद में असेंबली विधानसभा में विषय उठा, सब जगह उठने के बाद में प्रथम बार उड़ीसा सरकार उतर कर आके चीफ सेक्रेटरी रिटर्न आंगनवाड़ी समस्या समाधान किया। ये उड़ीसा का एक बहुत बड़ा सक्सेस है। मतलब लगातार फाइटिंग करना है, मगर जो इस तरह का आंदोलन करता है, प्रमुख नेता लोगों को सरकार ने एक्शन ले लिया। हमारा 7 कार्यकर्ताओं के नौकरी से टर्मिनेट किया है, अभी तक नहीं किया है। हाँ। नया सरकार आया है फिर भी नहीं करता है। इसके लिए एक सक्सेस, इसलिए लड़ने का स्वभाव वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर करना पड़ता है। अभी यहाँ क्या है, भिन्न भी एक नया तरह का डेवलपमेंट का इसमें हो रहा है हमारे उड़ीसा में। जी। क्या है, भिन्न भिन्न एजेंसियां, खास करके प्राइवेट सेक्टर, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर, उनके लिए स्टाफ को वो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपॉइंट करता है। जी। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पूरा सैलरी भी नहीं देता है। और जो लोग आंदोलन प्रश्न किया नौकरी से उसको निकाल देते हैं। हाँ। तो यही संगठन चल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल जैसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के लोगों को लैब टेक्नीशियंस को नौकरी से निकाल दिया। इसी तरह का प्राइवेट सिक्योरिटी लोगों के लिए निकाल दिया। जी। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स में यूनियन करने के कारण उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया। सो उड़ीसा में इस तरह का निजी क्षेत्र में दबदबा, इसी तरह का जो है असंगठित संगठित क्षेत्र में भी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए एक नया तरह का शोषण है, इसके लगातार लड़ना पड़ता है। सर ऐसे बहुत सारे संगठन है अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे संगठन है, सामाजिक संगठन भी है जो लोगों के मुद्दों को लेकर आगे आते हैं। लेकिन बीएमएस जब आता है तो एक डिसिप्लिन होता है। तो बीएमएस जब आता है तो लगता है, मतलब ऐसे ही बात करते रहते हैं कि सक्सेसफुल होगा, सरकार से लड़ना तो है लेकिन वो सक्सेसफुल होगा। ये जर्नी कैसे रहता है? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं वहाँ पर, वर्किंग ऑल ओवर इंडिया में वर्किंग लोग हैं, जो आईएएस ओएएस सभी स्तर के लोग हैं, तो उनको मैनेज करना, सरकार के साथ लड़ना, फिर उनको काम देना, ये प्रोसीजर तो लंबा है। इसके लिए हर संगठन का, ट्रेड यूनियन का हमारा इसको विचार क्या है जी? एक विचार, एक कार्य पद्धति। तो हम लोग बार बार बोलते हैं आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है और हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है जी? भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रीय विचारधारा के लेकर हम काम करने वाले संगठन है और हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंग नहीं है। तीसरा विषय, हमको लगता है हम लोग एक नया तरह का स्लोगन लेते हैं,
देश के हित के लिए करेंगे काम, देश प्रमुख है, मगर काम के लिए लेंगे पूरे दाम। जितना काम करेंगे काम के लिए उतना ही सही दाम लेंगे हम, यही तक 1 इंच भी पीछे के नहीं हटेंगे जी। वो सरकार केंद्र हो, राज्य हो, निजी क्षेत्र हो, कुछ भी हो, काम करने के लिए हम तैयार हैं। हम भारतीय मजदूर संघ बहुत बार जाकर मिनिस्ट्री से बात किया केंद्र में जी। वो लोग बोला आपका मुद्दा बताओ, हमने मुद्दा पूछने के लिए नहीं आया है, अच्छा। काम दो। हाँ। हम बोला काम दे वो काम करेंगे, हमको वर्क ऑर्डर्स दीजिए। आज सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा समस्या वर्क ऑर्डर्स नहीं है, जी जी। इसीलिए ये फिलॉसफी लेकर होने के कारण है। दूसरा है हमारा और एक वर्किंग का फिलॉसफी में स्ट्राइक ये आखिरी इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्राइक हमारा आखिरी शस्त्र है, इसको पहले शस्त्र उपयोग नहीं करना है। बाकी संगठनों को सबसे पहला शस्त्र ही स्ट्राइक हो जाता है जी। स्ट्राइक, और इसके कारण क्या होता है, रिलेशंस खत्म होता है। हाँ। तीसरा पॉइंट हमारे लिए, हम भारतीय मजदूर संघ एक सोचते हैं, हमारा एक इंडस्ट्रियल फैमिली कॉन्सेप्ट, हम लोग औद्योगिक परिवार विचार के लेकर चलते हैं। जैसे कि सर परिवार में हाँ। एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट हम सब पार्ट है। हाँ। देखो इन्वेस्टमेंट रहे तो इंडस्ट्री आएगा, इंडस्ट्री आए तो मजदूर को काम मिलेगा, और आपके पास पैसा ही है, मजदूर नहीं है, वर्कफोर्स नहीं है, आपको पैसा क्या है, किसी के लिए वेस्ट है। इसीलिए हमारे लिए इन्वेस्टर एम्प्लॉयर भी चाहिए, एम्प्लॉई चाहिए। यदि दोनों को बीच में टकराव हुआ तो सरकार चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी। हम सब मिलकर देश का अर्थ को उत्पादन बढ़ाना है, ये विचार है। ये जी सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ऐसे ही बातचीत में ऐसे ही एक प्रश्न आया मन में कि अगर संगठन में महिला भी काम करते हैं, आपने बोले कि संगठन में महिलाओं को आगे भी लिया जाता है क्योंकि अभी एम्पावरमेंट हो रहे हैं सभी महिला, तो अभी सोसाइटी में महिलाओं को आगे लेकर संगठन करना ये चैलेंजेस है, या फिर खुद ब खुद वो आ रहे हैं काम करने के लिए, नेतृत्व ले रहे हैं, क्योंकि हर एक फील्ड में अभी महिलाएं आगे आ रहे हैं? मुझे लगता है हमारे देश में जिस तरह का बाहर जो प्रोजेक्शन होता है जी, महिला को वो हो गया, मुझे लगता है वो अर्ध सत्य है। ग्रामीण प्रदेशों में बहुत सारा समाज में महिला ही सब विषय कंट्रोल करता है जी। ये सच्चाई बोलने के लोगों को लिए डरता है, तो महिला कम नहीं है। हाँ। हमारा संगठन में सहजात से लीडरशिप डेवलप होता है जी। नेचुरल लीडरशिप है। मगर क्या है, कभी कभी जब उनका फिजिकल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशन से महिला थोड़ा जल्दी आने में संकोच रखता है, इसलिए संगठनों ने उनको आगे आने का एक वातावरण बिल्डअप करना पड़ता है, तो आ जाता है। देखो हम सब लोग अब्दुल कलाम के बारे में सुना, मिसाइल मैन बता दिया जी। मगर अभी आपके लिए मिसाइल वुमन बन गया। हाँ। तो वो साइंटिफिक फील्ड में नंबर 1 बन गया। मंगलयान में इतना सारे महिला लोग थे, उसको कोई आरक्षण में नहीं आया था जी। वो सेल्फ कैपेसिटी से। मगर क्या है, प्रोत्साहन करना है, वर्क प्लेस में सेफ्टी लाना है, उनका ग्रीवेंसेस सुनने का एक एटमॉस्फेयर रहना पड़ता है, उन लोगों को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देना पड़ता है जी। वो हम संगठन में भी करते हैं, बाकी जो वर्क प्लेस में भी करना चाहते हैं। सो 50% ऑफ पॉपुलेशन इज वुमेन, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट। सर, संगठन और सरकार एक साइमल्टेनियसली चलेगा ये बात नहीं है, ऊपर नीचे भी होगा। सरकार के पॉलिसी जो आएंगे संगठन ऐसे मानने के लिए वो बाध्य ये भी नहीं है। अगर संगठन को लगेगा वो कर्मचारी के मजदूर के खिलाफ कोई निर्णय लिया जी, हम उनके साथ कैसे जा सकते? उनको लगता है ये मेरा निर्णय करेक्ट है, हमको लगता है आपका निर्णय गलत है, कॉन्फ्रंटेशन होगा जी। कॉन्फ्रंटेशन होने के बाद में कंसल्टेशन होगा, कंसल्टेशन, कॉन्फ्रेंट, कन्विंसिंग, देन कोऑपरेशन। ओके, तीन है। हाँ। एक लेवल में नहीं होता है। गवर्नमेंट 4 लोगों को लेकर एक निर्णय लेता है, तो हम क्या निर्णय लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लड़ते हैं जी। तो कभी कभी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट में हम बार बार बोलते हैं आप कन्विंस करो, कोई पॉलिसी पहले वर्कर से डिस्कस करो जी, कर्मचारी से डिस्कस करो। अनफॉर्चुनेटली वो क्या सोचते हैं, उनको क्या चाहिए, अनफॉर्चुनेटली आज पॉलिसी मेकर्स का अहंकार के कारण चर्चा नहीं करते। बहुत सारे सरकार का विफल होने का मेन कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव ईगो। वो लोग इसको क्या चर्चा करना है, अल्टीमेटली करने वाला वही लोग हैं जी। ये करने वालों को, इम्प्लीमेंटेशन करने वालों को आप जब बात नहीं करेंगे, इसीलिए वो नेगेटिव लेता है। इसलिए बहुत सारा स्कीम्स, बहुत सारा विषय इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने का मेन कारण वही है। देखो कोविड में सरकार ने बोल दिया कॉन्फिडेंस
निचले लोगों को काम करना है। यही बहुत कम लिटरेचर किया आशा वर्कर्स ने लोगों को जान बचा दिया, थोड़ी ऑफिसर बचाया, जी जी चीफ सेक्रेटरी बताया या सेक्रेटरी बनाया। हाँ ग्रास रूट लेवल जाकर इस कोविड में आइसोलेशन सेंटर नहीं होते हुए भी उसको फेस किया है, यही फेस किया, नर्सेस फेस किया, लैब टेक्नीशियंस फेस किया, सैनिटरी वर्कर्स फेस किया। दे आर द रूट वर्कर्स, दे आर द रियल हीरो ऑफ ऑल। The administrators must always honor and respect and take into confidence। ये स्पेस से लेकर निचले लेवल तक ये सच्चाई है। जब वो करेगा कोई दिक्कत नहीं। हमारा इंडियन वर्कफोर्स ऐसे है, टॉप अधिकारी थोड़ा उनको सम्मान दे, ये 10 फुट आगे लेकर काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हमारा एक ही चिंता रहता है, सरकार या अथॉरिटी, प्राइवेट निजी क्षेत्र के मालिक मजदूर, सरकार सब मिलके उत्पादन बढ़े, हर राष्ट्र का स्ट्रक्चर में हम लोग आगे बढ़े, अल्टीमेटली भारत इस दुनिया का एक सबसे बड़ा शक्ति बने। हर विषय में, हर सेक्टर में भारत नंबर 1 आना चाहिए। हम भारतीय मजदूर संघ इसी सोचते हैं, इसीलिए हमारा विचार में हर बार रहता है राष्ट्रहित, उद्योग हित, मजदूर हित। सर ये लास्ट आपको पूछना चाहूँगी, जो ऑल इंडिया लेवल पे आपको देख रहे हैं अभी मजदूर, उनको क्या वार्ता देना चाहेंगे आप? हम लोग एक ही बात करेंगे, संगठित हो, सारे कर्मचारी मजदूर सब लोगों ने संगठित होना है। हम लोगों ने हमारा अधिकार के लिए लड़ना है, कर्तव्य उनको पालन करना है, क्योंकि हमारे लिए अल्टीमेटली जब देश रहेगा, उद्योग रहेगा, हमारा नौकरी रहेगा। तो इसीलिए हम देश सब लोग आता है, हम लोग संगठित होकर हम लोग करना पड़ेगा। आज ट्रेड यूनियन के रहना ही एकमात्र सोल्यूशन है सभी तरह का समस्याओं का। जब ट्रेड यूनियन नहीं है, आपका आवाज उठाने वाला नहीं है। इसीलिए हम सब लोग सबका आवाज बने, यही हम देश भर का मजदूर कर्मचारियों को विनती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ इतने समय जुड़े रहे और बातचीत किए। थैंक यू। आम सहित अधिक आलोचना करते अखिल भारतीय संगठन मंत्री जे भारतीय मजदूर संगठन अधिक आलोचना करते जे देश संगठित हम, देश आगक जीव से जिते प्रत्येक सेक्टर लोक मैंने निज काम निज हक सहित काम करने सहित समान काम को समान दरमा पाइपर एवं देशपाई किसी करें, राष्ट्र हित से सामना को आसबे, देश आगक जापर। समय सरी स्वतंत्र उपस्थापना को ये रखुचु। नमस्कार।